यहां से इस्लाम की हक्कानियत भी साबित होती है कि इस्लाम के उसूल और कवानीन जबरन नहीं थोपे गए हैं, वो एकदम फितरत इंसानी के मुताबिक हैं। क्योंकि अल्लाह ने इंसानों के लिए दीन इस्लामी चुना है, तो उसके उसूल और कवानीन कभी जुल्म जबर पर नहीं हो सकते हैं। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो बीवियों का औरतों के पर्दे का मसला हो, चाहे उन्हें घर में रखने उनके नानो नफ़ा का मसला हो, चाहे उनकी क़यादत और सरदारी का मसला हो, चाहे औरतों के पर्दे का मसला हो, चाहे घरों में उनके रखने और मार्केट और बाजारों में घूमने से रोकने का मसला हो, चाहे वो निकाह के उसूल और कवानीन हो, चाहे वो तलाक के मसाइल हो, चाहे वो उमूर खानादारी हो, चाहे वो मार्केट और बिजनेस की बातें हों, जितने उसूल और कवानीन इस्लाम ने दिए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए सिर्फ एक दिन पसंद किया, वो दीन इस्लाम है, और उसने अपने बंदे को पैदा फरमाया, और उसका फरमान है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। तो उसी रब के ये बंदे, हम उसी रब के बंदे हैं, और उसी ने हमें उसूल कानून दिया, और उसी का ऐलान है कि किसी बंदे पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा वो। तो जब किसी बंदे पर उसकी जान से ज्यादा बोझ ना डालने का अल्लाह ने वादा फरमा लिया है, तो ऐसे उसूल और कानून बंदों के लिए वो क्यों बनाएगा जो उनके ऊपर भारी पड़े, उनके ऊपर बोझ पड़े, उनके ऊपर ज्यादा पड़े। आज इस्लामी उसूल की बगावत ही की वजह से तो एक मुसलमान बाप है, मुसलमान मां है, घर में कुरान है, जब वो पैदा हुई थी बेटी तो उसके कान में अजान दी गई थी, उसका अकीदा किया गया था, उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाया गया, कुरान पढ़ाया गया। मगर जब वो अपने घर के दायरे से बाहर निकलकर मोबाइल हाथ में लेकर स्कूल और कॉलेज का सफर करती है, आजाद रवि आती है, वो एक अलग कल्चर में घुसती है, तो वो अपनी 2 शक्लें बना लेती, एक घर में जिसमें उसमें अंदर मजहबियत होती है, मुसलमान होती है, लेकिन जब घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप के सामने तो निकाब पहन के निकलती है, मगर निकाब के नीचे उसके जींस और पैंट और टी शर्ट हुआ करते हैं, नंगे कपड़े होते हैं, जो बाहर निकलकर निकाब को फेंक देती है, और बाहर की सोसाइटी और माहौल उसे उसी लिबास में कबूल करता है। नतीजा क्या होता है? नाम रहता है आयशा, नाम रहता है फातिमा, नाम रहता है उम्मुल खैर, नाम रहता है उसका खतीजा, नाम रहता है परवीन, फातिमा, निकात फातिमा, नुजात फातिमा, आयशा, तज़ीन, रहमत, निकात, नुजात फातिमा, आयशा, ये नाम रहता है। उसके बावजूद भी क्या वो अपने नाम, अपने घर के खानदान और कल्चर को भूल जाती हो? नतीजा क्या होता है उसका? फिर गंदा खाने वाले, पेशाब पीने वालों, जो नहाने का जिन्हें ढंग ना हो, उन लोगों के प्यार के चक्कर में फंसती हूं, अपनी इज्जत और इस्मत को लुटाती हैं, अपना वजूद उनके सामने बर्बाद करती हैं, और उसका आजादी का नाम देती हैं, आजादी राय का नाम देती हैं। फिर अपने मां और बाप के लिए धब्बा, समाज के लिए धब्बा। वो कैसा बाप है कि उसकी बेटी जिसके रगों में उसका खून दौड़ रहा है, वो एक काफिर बनकर के मरे, एक काफिर मर्द के साथ रहे, शिर्क कुफ्र जिसके रगों में घूमता हो। कौन बाप है, कौन मां है जो इसे कबूल कर सकती है? वही जिसकी गैरत मर चुकी हो, जिसे इस्लाम का दूर, जिसको इस्लाम से दूर दूर का कोई वास्ता ना हो। तो इस्लाम के उसूल कवानीन आज मीडिया पर जगहों जगहों पर, कहीं तलाक, कहीं निकाह, कहीं उसूल के कवानीन, औरतों पे जुल्म, उनकी आजादी, दुनिया भर की बहसें होती हैं। मगर एक मुसलमान के लिए यही काफी है, ईमान वाले के लिए, कि रब ने हमें पैदा किया और उसी का वादा है कि किसी बंदे पर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। उसी रब ने ये इस्लाम की उसूल और कानून अता फरमाए। बोलिए आपको मोहब्बत किससे है? आपको शौक किससे पैदा होता है? शौक कितना है आपको? लज्जत किसमें कितना मिलती है? आप अपने हाथ में मोबाइल लेते हो और घंटों घंटों, इधर से बुखारी से ताल्लुक नहीं, लेकिन इस्लाम के उसूल की बात आई तो मैं बता दूं, राय की बात आई, जो आज कहा जाता है, जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय की बात आई, तो इस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूं। 1 घंटा आपके हाथ में मोबाइल है और आप मोबाइल में चैटिंग और न जाने क्या क्या 2-2 घंटे करते, ना आपका हाथ थकता है, ना आपकी आंखों में दर्द होता है, ना आपको थकान महसूस होती है, ना आपको उकड़ाहट होती है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे तक आपकी चैटिंग चलती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में चलते रहते हैं। मगर कुरान खोला आधा घंटा तो बैठते बैठते पैर दर्द करने लगा। वहां आपको दर्द नहीं हुआ, यहां दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपको शौक नहीं है, सजदे आप नहीं कर पा रहे, आप नमाज के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। क्यों? इसलिए कि शौक नहीं है। आपको शौक और लज्जत कहां है? अगर शौक पैदा हो तो आप 2 घंटे अपना
बर्बाद कर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और नमाज के लिए आधा घंटा आपके पास टाइम नहीं है, कुरान पाक की तिलावत के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। इसका साफ मतलब है कि ये शैतानी फिक्र और वसवसा है कि हमको लगता है कि ये क्या पाबंदियां इतनी ज्यादा। ये भी तो एक पाबंदी है कि जो 2 घंटा आपने मोबाइल में अपना सर्फ किया, जो आप एक सीरियल के लिए सारा काम छोड़ करके फिक्स टाइम पर सीरियल के लिए सामने आके आप बैठ जाते हैं टीवी के, ये क्या है? एक मुतय्यन टाइम पर वो आता है टीवी पर, तो आप सारा काम उससे पहले निपटा कर आकर बैठ जाते हैं, तब आपको काम पड़ा नहीं दिखता। नमाज के लिए पहले काम कर लें फिर नमाज पढ़ते हैं। अब ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है, अब वो काम बाकी है। दीनी दरसगाहों में शरीक होने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, दीनी तालीम के लिए क्लास ज्वाइन करने का मौका नहीं है आपके पास, बहुत सारे काम आपके रह जाते हैं। तो रग़बत कैसी है? खैर, गुफ्तगू याद रहे कि इस्लाम अपना एक रसूल देता है और इस्लाम ने अपने कानून जबरन नहीं थोपे, बल्कि ये ऐन फितरत के मुताबिक है इंसान के। अगर मिसालें दी जाए तो बहुत सारी मिसालें हैं।